आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अभी तक हमने संविधान पर चर्चा की। संविधान के अंतर्गत पिछली क्लासेस में हमने उससे संविधान की प्रस्तावना और संविधान की अनुसूचियों की चर्चा की। आज हम लोग संविधान के भाग 1 पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है, हमारे चैप्टर का नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक पढ़ेंगे, जिसमें भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की जाती है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो कुल 22 भाग हैं। 22 भागों में हम लोग एक एक भाग कर को पढ़ेंगे। हम लोग भाग से एक तरीका होता है कि जब आर्टिकल से आप पढ़ें, और एक तरीका होता है भाग से। तो हम लोग भाग 1 फिर भाग 2 फिर भाग 3 इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिस्टमैटिक तरीके से आपको याद होगा। उसी के अंतर्गत हम लोग संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स को समझेंगे। तो भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग 1, देखिए भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में क्या कहा गया, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 1 आर्टिकल 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में कहा गया, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अगर आप बेसिक से समझ लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, संघ का नाम एवं उसका राज्य। तो संघ क्या होता है? ग्रुप। अब ग्रुप किससे बनता है? बहुत लोगों से मिलके बनता है, इसीलिए वो क्या कहला है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो समझिएगा, भारत हमारा क्या है? देश का नाम, अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संघ कैसे बनता है? बहुत लोगों से मिलकर। तो बहुत सारे राज्य और संघ शासित प्रदेश मिलकर क्या बनाते हैं? एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि बात करें, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा, तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं? बताइए। 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि हाल ही में 2 बढ़ गए। कौन कौन से बढ़ गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं, और 2 मर्ज भी हो गए हैं। कौन कौन मर्ज हुआ है? बताइए। दादर नागर हवेली और दमन और दीव। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्य कितने हो गए? 28। ठीक है, तो इनसे मिलकर क्या बना? भारत बना। ठीक है, इससे मिलकर क्या बना? भारत बना। मतलब राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर कौन बनता है? भारत का निर्माण होता है। भारत शब्द क्या है? देश का नाम है। ठीक है, भारत शब्द किसका नाम है? देश का नाम है। वह संघ, अभी संघ शब्द कहाँ यूज होता है? जो संघ शब्द की बात करें, जब शासन प्रणाली की बात की जाती है, हमारे देश में शासन कैसा होगा उस प्रणाली की बात की जाती है, तब इसी को क्या बोलाता है? संघ नाम से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। ठीक है, भारत क्या है? भारत शब्द देश का नाम, वह संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 आपको समझ में आया होगा कि राज्यों से मिलकर क्या बना है? हमारा भारत। तो क्या है? राज्यों का संघ कौन है? भारत है। ठीक है, तो यहां पर उसका नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात की गई। हम बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 2, तो इसमें है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, प्रवेश मतलब आना, तो नए राज्य का प्रवेश। अब प्रवेश क्या? जो बाहर से, मतलब जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है वही तो आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। तो यहां संसद को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कि वो नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्य को स्थापित कर सकती है।
तो जैसे कि अगर हम बात करें नए राज्य को संघ में शामिल, मतलब क्या है, अब वह हिस्सा जो हमारे भारत संघ का क्या है, हिस्सा नहीं है, उसकी बात की जा रही है, नए राज्य को संघ में शामिल। जैसे कि बात करें, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। स्वतंत्र देश था इसका मतलब क्या है, हमारे भारत में नहीं था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को क्या हुआ, सिक्किम को संघ में शामिल कर कर राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्या था, एक स्वतंत्र देश था जिसे भारत में संघ में शामिल कर लिया गया। शामिल करके कब, किस संविधान संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा शामिल करके 26 अप्रैल 1975 को इसे क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। तो देखिए नए राज्य को संघ में शामिल, ये नया राज्य संघ में शामिल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, नए राज्य को स्थापित, नए राज्य को स्थापित। अब स्थापित कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए हमारे भारत में कोई एक क्षेत्र है जो है एक्स, ठीक है, आप लोग मैथ लगाते हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग समझिएगा कि कोई एक क्षेत्र है जो कौन सा है, एक्स है, एक क्षेत्र है। अब ये क्या है, ये तो ना ही कोई राज्य है, ना ही कोई राज्य है और ना ही ये कोई केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक्स कोई क्षेत्र है जो ना ही क्या है, राज्य है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या किया गया, यहां पर इसी को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, नए राज्य को स्थापित, मतलब उसी एक्स क्षेत्र को क्या कर दिया गया, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा, नए राज्य को स्थापित करना। ठीक है, तो संसद को 2 शक्तियां प्राप्त हैं, नए राज्य को संघ में शामिल करना और दूसरा क्या है, नए राज्य की स्थापना करना, स्थापित करना। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 2 के बाद अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 में देखिएगा नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। दूसरा, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए नए राज्य का निर्माण, मान लीजिए कि कोई एक राज्य है, ठीक, उसके पड़ोस में दूसरा राज्य है। ठीक है, अब क्या किया गया, उन दोनों में से थोड़ा थोड़ी जमीन लेकर एक नए राज्य का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया, ये बात कही गई। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, अब मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका विस्तार को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उसकी सीमाओं को घटाया बढ़ाया गया और उसके नामों में परिवर्तन कर दिया गया। तो देखिएगा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जहां अनुच्छेद 2 कहता है, क्या कहता है, नए राज्य को संघ में शामिल, मतलब बाहरी राज्यों को, तो यहां पर इंटरनल की बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है, इंटरनल, मतलब जो आप देखिए, अब यहां पर एक इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से एक क्षेत्र अलग किया गया और एक नए राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। तो ये किसका था, मध्य प्रदेश का हिस्सा काटकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर, हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000, जिसे उत्तरांचल के नाम से जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का गठन भी हो गया। उसके अलावा हम फिर बात करें झारखंड, बिहार से काटकर क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया। ऐसे ही बात करें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से काटकर 2 जून सन 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। और उसके बाद भी देखें तो जम्मू और लद्दाख, जो कि क्या थे, राज्य थे, तो उनकी सीमाओं में अब ये क्या थे, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता था, उसको वहां से पृथक करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, आपको समझ में आया होगा, नए राज्यों का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर जो निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड हो या झारखंड, तेलंगाना, तो इन सबका निर्माण कैसे हुआ, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ और नामों में परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से अनुच्छेद 2 आपको समझ में आया होगा। उदाहरण मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 2 होगा और यहाँ अनुच्छेद 3। अब देखिए अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये जो 2 अनुच्छेद हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 368,
संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल के 3 के अंतर्गत जो भी बदलाव किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया होगा भाग 1 संघ, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने 4 आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है, तो अभी हम इसके अंतर्गत भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे और भी इस पर कुछ चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में। आप पॉइंट टू पॉइंट इसे समझें, इस वीडियो को आपको ना समझ में आया बार बार देखें। आपकी बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं, कोई भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करें आप इसके नोट्स बनाकर इसे समझें। माना कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए और बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप उन्हें सीक्वेंस से देखिए, नोट्स बनाएं, नो डाउट आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।